दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ वो इस टॉपिक पर है कि आपकी यात्रा कितनी लंबी होगी। हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि कब हमें अपनी कोशिशों का फल मिले, कब हम जो चाहते हैं, हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका फल मिले। ऐसा हर कोई प्रयास कर रहा है और समय लंबा खिंचता चला जा रहा है। तो किसी ने एक बात कही थी कि प्रेम में धैर्य इतना हो कि ना भी मिले तो कोई बात नहीं, और उसे पाने की चाह इतनी हो कि एक पल भी दूर रहे तो कैसे रहे। तो आपकी यात्रा की लंबाई जो होती है वो आप पर निर्भर करती है, क्योंकि जब आपको ऐसी यात्रा देती है जहाँ पर आपको ट्रिगर पर ट्रिगर मिलेंगे, आपसे, आपके जीवन के पिछले जीवन से जुड़ी हुई हर वो सोल टकराएगी जो आपके पिछले जन्मों से आपसे जुड़ी हुई थी, और हर कोई आपको ट्रिगर देगा। तो आपने इस बात के लिए तैयार होना ज़रूरी है कि आपको ट्रिगर मिलेंगे और आप उन ट्रिगरों के बीच में से होते हुए अपनी यात्रा को कैसे पूर्ण करते हैं। क्योंकि आपसे जितनी भी सोल टकराएंगी, आपको उनसे जुड़े हुए कर्म समाप्त करने होंगे। वो आप सोच के नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ जितना समय आपका निर्धारित होगा और जिस प्रकार से निर्धारित होगा वो पूर्ण होगा, करना होगा। और अब अगर आप उसमें कुछ ऐसा कर देते हैं कि कुछ नया क्रिएट कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। कहने का मतलब ये होता है कि आपकी सोल को खुद पर काम करने का मौका मिला है, ऐसा मौका जिसके बाद आपको कोई यात्रा नहीं मिलेगी। तो आपने अपने आप को इस लायक बनाना होगा जहाँ पर आपके अंदर कोई बुराई शेष ना रहे, आप बुराइयों की तरफ ना जाएं। आप खींचेंगे तो भी ऐसा ट्रिगर मिल जाएगा कि आप खुद ही को दोष देने लगेंगे कि ओह, मैंने ये क्या किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो आपको अपनी यात्रा खुद पर काम करके पूर्ण करनी है। आप अभी तक सिर्फ इस विषय पर काम कर रहे हैं कि रीयूनियन कैसे हो, लेकिन आपको इसके अलावा भी इस बात पर भी फोकस करना है कि आपकी यात्रा कैसे पूर्ण हो। और आपकी यात्रा की जो पूर्णता है या उसकी जो लंबाई है वो आप पर निर्भर करती है। आप खुद पर किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा पूर्ण हो जाए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपकी यात्रा लंबी हो सकती है। लंबी कैसे हो सकती है? आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हमारा रीयूनियन हो जाए, आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, आपको फेदर दिखाई दे रहे हैं, आपके आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें घटित हो रही हैं जिससे आपको महसूस हो रहा है कि परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस समय, और मैनिफेस्ट करने के अलावा आप बाकी टाइम रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि नहीं, वो नहीं आएगा। तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो खुद ही कंफ्यूज है, आएगा कि नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि आप किसी समय आप चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बस मिल जाए मिल जाए मिल जाए, लेकिन दूसरे ही पल जैसे आप एंजाइटी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, तो आप नाराज़ हो रहे हैं, और नाराज़ होकर के आप कह रहे हैं कि नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। क्या हुआ? आपकी मैनिफेस्टेशन कंफ्यूज है। आप कंफ्यूज हो और यूनिवर्स आपको वो देने में वो भी कंफ्यूज हो रहा है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि जिस समय आप एंजाइटी की सिचुएशन में होते हैं, आप बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में होते हैं, तो उस समय आपका कनेक्शन बड़ा ज़बरदस्त होता है यूनिवर्स के साथ। उस समय आप पूरी तरह जुड़े होते हैं, और आप जब शांत हैं तब आप मांग रहे हैं, और जब आप नाराज़ हैं तब आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो इसमें आपकी जो यात्रा है वो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने में समय लगाएगी। क्योंकि मैनिफेस्ट करने का भी तरीका होता है।
और उसे उसी तरह से करना होता है। और आप उसे तभी कर सकते हैं जब आप खुद पर काम कर सकते हैं। जब आप खुद को बैलेंस बनाएँगे, जब आप खुद को पूरी तरह समझ जाएँगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको मैनिफेस्ट किस तरीके से करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप बार-बार आप चेक करते हैं, आप एनर्जी चेक करना चाहते हैं, आप फीलिंग्स चेक करना चाहते हैं, आप ऐसा सुनना चाहते हैं जो आपके हित में हो। मतलब जो आपके हित में कहने से ज़्यादा मत कहना चाहिए, जो आपको पसंद हो, जो आपको सुनने में ज़्यादा अच्छा लगे। तो इससे क्या होता है कि आप कुछ समय के लिए आप शांत हो जाते हैं, आपको अच्छा लगने लगता है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आप दोबारा से उसी कंडीशन में चले जाते हैं। और उस कंडीशन में चले जाते हैं, आप ऐसे में आप क्या कर रहे हैं, आप खुद पर काम नहीं कर पा रहे हैं। आपको खुद पर काम ज़्यादा करना है, आपको खुद पर फोकस ज़्यादा करना है। जब आप कंटिन्यूअसली आप काम करते हैं, खुद पर काम करते हैं, तो आपकी यात्रा इतनी लंबी नहीं खिंचती है। एक चीज़ आप ये तय मानिए कि आप बहुत नाराज़ होते हैं कि फ़ेमिनाइन को ही काम करना है, फ़ेमिनाइन को ही सब झेलना पड़ता है, और वो चले जाते हैं, वो भूल जाते हैं। नहीं भूलते हैं। जिस तरीके से आपको उनकी वाइब्स मिलती हैं, वैसे ही आपकी वाइब्स उनको भी मिलती हैं। वो आपसे अलग नहीं हो सकते हैं। जब आप मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, तो कैसे वो भूल सकते हैं? आपके सामने वो हैं, तो उनके सामने भी तो आप हैं। भले वो चले गए, भले वो रनर फेज़ में, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी कोने में आपका अस्तित्व है, और वो कोना भी नहीं कहना चाहिए, एक बहुत बड़ी जगह कहनी चाहिए, एक बहुत बड़ा कमरा कह लीजिए, पर आपका अस्तित्व है। वो भागकर भी आपसे नहीं भाग पाते हैं। लेकिन आप कितनी समझदारी दिखाते हैं और कितनी समझदारी के साथ अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते हैं, ये आप पर है। नहीं तो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत समझदारी के साथ उनको समझते हुए, खुद को समझते हुए, खुद की यात्रा को समझते हुए बैलेंस कर लेते हैं, तो बहुत ही जल्दी आप उस फेज़ में आ जाते हैं जब आप एक फ्रेंडली, एक दूसरे को समझ करके, समझदारी के साथ अपने रिश्ते को उस तरफ ले जाते हैं जहाँ उसे आगे बढ़ना है। अगर आप किसी पर बाउंडेशन करते हैं, आप चाहते हैं कि आप उन्हें बाँध करके रखें, तो बाँध करके अगर किसी को रखेंगे तो भागेगा ही। अगर किसी को कैद मिली है और कैद के बाद उसे ऐसा मौका मिला है कि वो भाग जाए, तो वो भागना ही पसंद करेगा, वो कैद में रहना पसंद नहीं करेगा। इस चीज़ को समझिए, दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। एक कवि ने कविता सुनाई थी जिसमें प्रेमी प्रेमिका हर मुसीबत को झेलते हैं, अस्पताल में पहुंच जाते हैं, और जब किसी तरीके से परिवार का बस नहीं चलता है तो दोनों की शादी हो जाती है। तो उन्होंने अंतिम पंक्ति कही थी कि उनका विवाह हो गया और प्रेम हार गया। बहुत बड़ी, बहुत गूढ़ पंक्ति थी, बहुत गहरी पंक्ति थी। उसे आप तभी समझ पाएंगे जब आप उस यात्रा को समझ पाएंगे। कैद नहीं, मुक्ति, वो भाव जब आपको मिल जाएगा ना, जब आप वास्तव में पहचान जाएंगे कि वो क्या फीलिंग है, तब आप अपनी यात्रा की पूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे। जब तक आप सिर्फ पाना है, चाहिए 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 करके खींचते रहेंगे, तो सिर्फ खिंचाव होगा, वो भागते रहेंगे और आप खींचते रहेंगे। पतंग होती है ना, पतंग कभी कट करके उड़ जाती है तो बड़ी दूर तक भगाती है, और फिर किसी ऐसी जगह जाकर फंस जाती है जहाँ से निकालना मुश्किल होता है। जब आप धागे को लगातार खींचते हैं तो खींचते तो है, निकलती नहीं है, और ज़ोर ज़बरदस्ती करने में फट जाती है। और अगर आप उसे प्यार से निकालने की कोशिश करते हैं तो वो निकल के कुछ दूर और उड़ तो जाती है, पर आपको मिल जाती है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आपको उसे समझना है, आपने उस पतंग को फाड़ना है या प्यार से निकालना है, ये आपके हाथों में है। आपकी यात्रा आपके हाथ में है कि आप अपनी यात्रा को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। आप खींचतान करेंगे तो वो खींचेगी और भागेगी, और अगर आप उसको प्यार से समझेंगे, आप उसको गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो मार्ग था, जो आपका रनर था ना, वो बिल्कुल आपके बगल में चल रहा था,
बस आप उसे देख नहीं पा रहे थे। तो आप देखिए कि आप अपने रनर को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, वो आपके पास चल रहा है या आपसे भाग रहा है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।